कि उस पर भी थोड़ा सा कहा जा सकता है कि वो धूमिल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 का देखा था और सभी भारतीयों से आह्वान भी किया था कि ये वो अकेले पीएम मोदी का सपना नहीं है, अकेले बीजेपी का सपना नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। क्या उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखेगा, समय लग सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी और मोदी ने जिस स्टाइल में काम करना शुरू किया, जाहिर सी बात है मोदी अगर सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संभवतः एक संकोच होगा, उतनी आज़ादी नहीं होगी जिस आज़ादी से उन्होंने 10 साल तक 2 टर्म की सरकार चलाई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मोदी का जो विजन है उसमें कई हेमंत जी, मैं आपको रोक रहा हूं। दीप्ति, एक कुछ ब्रेकिंग आई है जी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे, दिल्ली की कुल 7 सीटें और 7 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। बड़ी खबर इस समय की अपडेट्स जो लगातार हमारे पास आ रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे। और देखिए, जो तमाम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की बात करें, शाहजहांपुर आपको लगातार बता रहे हैं किस जिले से, कौन से राज्यों से जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो भाजपा के अतुल गर्ग इस समय आगे चल रहे हैं। और इसी तरह और लगातार आपको बता दें कि जो अपडेट्स आ रहे हैं 80 सीटों को लेकर, हम शुरुआत से यही बात कर रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे पास रुझानों में आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सीधे तौर पर जो टक्कर है वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लगातार हो रही है। 80 सीटों का विश्लेषण आज यहाँ पर हम हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके माध्यम से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वो मुद्दे थे, क्या कुछ वो बातें थी जो रह गई। इस बार के वोटर्स का मूड कैसा था, क्योंकि इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जितना वोटर्स से बात की गई, लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि इस बार के वोटर्स साइलेंट वोटर्स हैं, खुलकर अपने मुद्दे नहीं बताए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, तमाम जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर इस बार वोटर्स आगे आए हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार देख सकते हैं जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, लगातार हम उनसे सवाल कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कि क्या कुछ वो कारण रह गए जिनकी वजह से इतना बड़ा जो अंतर है और जो डिफरेंसेस देखने को आ रहे हैं उनके पीछे कारण क्या है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, अवध क्षेत्र की बात करें, लगातार शुरुआत से कहा जा रहा था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक बड़ा वहां पर मुद्दा बनेगा अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल की बात करें। लेकिन अब जब हम ये रुझान देखते हैं तो सीधे तौर पर कहीं भी वो असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अवध क्षेत्र की जब बात करें तो जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है और लखनऊ में ही मोहनलालगंज में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही, तो निश्चित तौर पे कोई एक मुद्दा हावी रहा हो ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रत्याशियों का चयन रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का जो जातिगत समीकरण था वो आधार रहा हो, या प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी हो, ये सारी चीजों ने एक साथ काम किया है ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये 3-4 सीटें जो अवध की जो मुख्य सीटें, प्रमुख सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब ये मंथन की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को कि उनसे कहां पर, और ये सामूहिक जिम्मेदारी है यहाँ पर, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की जो यूनिट है उसको भी, और जो नेशनली जो यूनिट है, इन सबको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में चूक कहाँ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लगातार बढ़त मिल रही है और इसके आधार पे इनकी संख्या में एक बड़ा इजाफा रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी रुझान है कि मात्र 34-35 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो आगे चल रहा है, बाकी 43 सीटों में लगभग इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जब पॉलिसी के रूप में देखा जाता है या जो भी राजनीतिक समझ है उस रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होती हुई फिलहाल रुझानों के आधार पर दिखाई दे रही है। चुनाव बहुत नजदीक गया और ये पहले से जब चुनाव के पहला फेज शुरू हुआ था तब से ही ऐसा लगने लगा था कि चुनाव नजदीक जा रहा है। उसके बावजूद भी जो करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए थे, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिए या चूक गए उनको लेने में। जो नैरेटिव
नैरेटिव्स थे उसको काउंटर करने में चूके। ये सही बात है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती आई थी, ये पहली बार था जब वो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही थी और वो काउंटर कर रही थी नैरेटिव को, लेकिन उस काउंटर करते में पूरी तरीके से वो सफल होती हुई फिलहाल रुझानों के आधार पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे साथ राजीव बाजपेयी जी भी है। राजीव जी देखिए, पूर्वांचल की बात की जाए, पश्चिम में तो सपा का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन पूर्वांचल में कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर, वो खुद पूर्वांचल से आते हैं, बड़ा असर उनका सीधे तौर पर दिखाई देता है। लेकिन पूर्वांचल के भी जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे, क्या लगता है आपको, क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो जातीय है। जितनी जातियों का, जितने वर्ग का, वो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि भाई ये सब लोग हमारे साथ हैं, मगर वो अंततः धरातल पर राजीव जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, डीडी उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता की अगर बात करें तो